अब क्रिकेट मैच देखने के लिए लिंक की नो मोर टेंशन, क्योंकि एशिया कप लाइव स्ट्रीम होगा तमाशा ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सो डाउनलोड तमाशा ऐप नाउ एंड वॉच फ्री स्ट्रीमिंग। और नॉन स्टॉप डेटा के लिए जैज की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करें। यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन जैज फैन पल्स ऑन तमाशा ऐप टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस। सो डाउनलोड नाउ एंड डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। कई दफा क्रिकेट के मुकाबले पे कुछ ना कहना ही हजार बातें कहने वाली बात बन जाती है। मतलब है इससे ज्यादा रिडिकुलस फाइनल कोई हो नहीं सकता है आजकल की डे एंड एज में, खास तौर पे जहां पे एक दूसरे की गेम का प्लेयर्स को आइडिया होता है, कंडीशंस का आइडिया होता है, फिर एक टीम घर में खेल रही है और घर में इस किस्म की मतलब है क्रिकेट से जो आपने ज्यादती की है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा कि होम टीम को इस तरह से मार पड़ी हो। ये तो मैसिव मार है और इसका जो है वो अजाला क्या करेंगे वर्ल्ड कप से पहले, या इसके रीजंस क्या श्रीलंका दे सकता है। 50 में अगर आप ऑल आउट हो जाते हैं अपनी होम टेरिटरी पे, होम टर्फ पे, और अपनी मर्जी का टॉस जीत के और डिसीजन भी अपनी मर्जी से करते हैं, मेरे ख्याल से कुछ कहने के लायक नहीं रहे हैं श्रीलंका वाले, और फैंस बिटरली डिसअपॉइंटेड होंगे। और इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मतलब मेरा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला हो गया KG2 की टीम के साथ। इतना फर्क था दोनों में, और ऐसी इम्पॉसिबल भी प्लेइंग कंडीशंस नहीं थी। ये तो भारतीय बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी है और श्रीलंका के बल्लेबाजों ने रिडिकुलसली बेकार बैटिंग की है। और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर ये जो रेसिपी बनती है वो डिजास्टर रेसिपी बनती है एक टीम के लिए, श्रीलंका के लिए जो 50 में आउट हो गई, और ग्रेट रेसिपी बनती है जो कि विनर रेसिपी है वो भारत के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी ODI परफॉर्मेंस बॉलिंग की बहुत देर के बाद देखने को मिली है। और ये नहीं है कि कोई श्रीलंकन बल्लेबाज जो है वो सीख रहे अपनी गलतियों से, ना, बिल्कुल ध्यान कान अकल बंद करके वो ऐसे थे जैसे कि बहुत ही उनको शौक हो रहा था कि वापस ड्रेसिंग रूम में जितनी जल्दी हम जा सकें और चले जाएं। सो ये तो वन साइडेड अफेयर भी नहीं था, ये कोई अफेयर नहीं था। ये तो इस किस्म का मैच जो है वो बहुत देर के बाद देखने को मिला। हाँ, आपका बैड डे होता है, बट ये तो मतलब है डिजास्टर प्लस डे था। और तारीफ भारत के बॉलर्स की इसलिए कि उन्होंने कंडीशंस का शानदार इस्तेमाल किया। अच्छा, इससे क्या होगा? साइकोलॉजिकल डेंट लगेगा श्रीलंका को, और भारत जो है वर्ल्ड कप में जाएगा ऑन अ मैसिव हाई, क्योंकि एक एफर्टलेस परफॉर्मेंस के थ्रू जो है उन्होंने ये मुकाबला जो है बड़ी आसानी से जीत लिया, और एक हेवी डिफीट इन्फ्लिक्ट की श्रीलंका के लिए। श्रीलंका के लिए फिर से सोचने की जरूरत है कि जहां थोड़ी बहुत कंडीशंस राइप होती हैं या थोड़ी तगड़ी टीम से मुकाबला होता है, वहां पे इन्होंने हथियार ये डाल देते हैं, और इसीलिए फिर ये क्वालिफाइंग राउंड्स भी खेलते हैं। इसीलिए जो है वो इस सर्किट में इनकी उस तरह से इज्जत तो नहीं मैं कहूंगा, मगर उस तरह से धाक नहीं बैठती है जैसे कि बाकी टीम्स की बैठती है। क्योंकि इतना अगर आप फर्क दिखाएंगे टॉप क्वालिटी टीम वर्सेस अपने को सामने रख के, तो फिर आप मायूस भी होंगे, आपके फैंस भी बेदिल हो जाएंगे, और आपका अपना भी जो कॉन्फिडेंस है वो मैसिवली डेंट होगा। सो अब इससे कैसे ये बाहर निकलते हैं, क्योंकि 10 दिनों में फिर से हाजिरी है वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप आसान नहीं होने वाला है। तो पहले तो इनको साइकोलॉजिकल इस डेंट से बाहर निकलना है, फिर सिलेक्शन के थ्रू थोड़ा सा प्रोसेस ठीक करना है। माना कि थिक्शना नहीं थे, माना उनके रेगुलर 3-4 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, बट फिर भी इस तरह का रिजल्ट जो है वो नाकाबिले माफी है। भारत की बॉलिंग की क्या बात करें, अभी डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि स्टार परफॉर्मर कौन थे। तो अब चलते हैं लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच की तरफ। लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, सिराज ठहरे। क्या जबरदस्त स्पीड, स्विंग, कंट्रोल, हर चीज दिखा। आउट स्विंग लाजवाब करते हैं, बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छा है, और अच्छी बात यह है कि भारतीय बॉलर्स एक दूसरे की परफॉर्मेंस से इंजॉय करते हैं। ये नहीं है कि कोई जेलसी फैक्टर है, और ये बहुत बड़ा उनके लिए इवेंट था, इसलिए कि फाइनल से दूर खड़े रहते हैं भारतीय टीम वाले, और ये विन के बाद कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम टाइटल होल्डर्स हैं एशिया कप के, और आगे चल के वर्ल्ड कप को के भी हम टाइटल होल्डर्स हो सकते हैं। सो ये जो एक अपवर्डली मोबाइल फ्लो मिली है सिराज के थ्रू, ये जो है अब इसको मिल्क करने का या कैश इन करने का टाइम आया भारत के लिए, और इससे अच्छे वो स्पेस पे नहीं हो सकते हैं बिफोर द वर्ल्ड कप। सो बहुत बड़ा एक ये टाइटल है, क्योंकि एशियन ब्लॉक जो है वो बहुत ही
जिसको कहते हैं स्किलफुल, नेचुरली गिफ्टेड, अनऑर्थोडॉक्स, आप जो मर्जी क्वालिटीज और एडजेक्टिव्स लगाएं वो आप लगा सकते हैं। सो ये आसान मुकाबले नहीं होते हैं एशिया कप के। हाँ, कंडीशंस टफ थी, कंडीशंस इरिटेटिंग थी, फ्रस्ट्रेशन भी हुई टीम्स को, प्लेयर्स को, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करना पड़ रहा था। मगर भारत का जो एक फोकस था वो लाजवाब था। और सिराज ने इस जो ये डिफीट थी, ये हैवी डिफीट आप कह लें, या जो बजूका फायर किया उन्होंने 6 विकेटों का, तो पता चल गया कि वो किस क्वालिटी के बल्लेबाज हैं, सॉरी बॉलर हैं। इसलिए कि जब आपका हालांकि लीडर ऑफ द पैक अभी भी नहीं वो गिने जाते, बुमराह कंसिडर होते हैं, मगर इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद उनको दुनिया क्रिकेट के लिए एक सीरियस थ्रेट समझा जाएगा। बहुत ही आला परफॉर्मेंस।